तुमको इसके पहले क्वेश्चन बता रहे थे यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है इसके पहले हम तुमको रेशनल नंबर समझाए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का यही है। तुमको अभी रेशनल समझा रहा हूँ। जैसे रेशनल नंबर क्या होता है, ये 4/5 लिखा है, ठीक है। आप 5 से 4 में डिवाइड कर सकते हो, 0.8 आया। और यहाँ देखो 3/2 लिखा है। अब 2 से तुम डिनोमिनेटर से इसमें डिवाइड कर सकती हो, ठीक है। ये चीज़ होता है। तो 2 से 3 में डिवाइड करो, 1.5 आया। अब 2/3 तुमने ये ध्यान दिया कि कट गया पूरा, ये भी पूरा कट गया। अब जब 2/3 दे देंगे तो 3 से 2 में डिवाइड करेंगे तो पूरा नहीं कटा। जब कोई आंसर रिपीट करता है बार बार ना, तो इसको 0.6 बार बार आ रहा है तो हम 6 के ऊपर बार लगा दिया। याद रखना, जो रिपीट करेगा उतने के ऊपर ही बार लगाएंगे, ठीक। तो ये क्वेश्चन ऐसा है ये कि यहाँ पे तुमको ये दे दिया है, ठीक है, जो डेसिमल में आ रहा है ना, ये डेसिमल में दे दिया है। अब तुमको कह रहा है उल्टा ला के दिखाइए, ये वाला आंसर ला के दिखाइए। तो चलो देखो करते हैं। पहला तुम्हारा क्वेश्चन था हॉलिडे होमवर्क का 0.2, ठीक। 0.2 है तो ये देखो टर्मिनेट किया, जो कट जाता है ना उसको बोलते हैं टर्मिनेट किया। तो ये टर्मिनेट किया है, ठीक है। तो इस डेसिमल को क्या करेंगे, हटाएंगे। इस डेसिमल को हटाओगे तो इसके राइट हैंड साइड में एक ही डिजिट है ना, तो एक ही जीरो आएगा। काट के सिंप्लीफाई कर देना। अब देखो ये नहीं कटेगा तो इसी पर आंसर डाल दिए, ठीक है। इसी का आंसर ये था। पॉइंट ये भी देखो टर्मिनेट किया। जब टर्मिनेट किया ना तो अलग तरीके से जाएंगे, ठीक है। तो 888 इसके इधर 3 डिजिट है तो 3 0 काट के सिंप्लीफाई कर दी, इतना आया। अब नहीं कटेगा, इसको डिवाइड करोगे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में तो यही आएगा, ठीक है। आगे देखो 5.2 बार, ये अलग तरीके से होगा क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग है। याद रखना, नॉन टर्मिनेटिंग है ये, ठीक है। क्योंकि ये कट ही नहीं रहा है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिपीट कर रहा है। 2 बार बार आ रहा है, तो ये अलग तरीके से किया जाएगा। ऐसे इसको हम कहेंगे स्पेंड करके लोगे तो ऐसा है 5.22222 बहुत बार। इसी लोग ऐसा हमें इतना जगह ना फंसाना पड़े, इसलिए हम इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक। इसको करते कैसे हैं, देखो ऐसे x इक्वल टू मान लेते हैं 5.2, ठीक है। ये बार लगा है, मैं ये तुमको बताया था कि अगर 10 से मल्टीप्लाई करोगी ना तो ये डेसिमल एक प्लेस इधर खिसकेगा, इसलिए इसी में मिक्स हो गया, ठीक। तो 10x इक्वल टू 52.2 बार आएगा। बोलोगे ये 2 कहाँ से खिसक के आ गया, हम कहेंगे भाई यहाँ 2 का खजाना पड़ा है, ठीक है। तुम 1 10 से गुणा करोगे ना तो 1 2 खटक से इधर आएगा। बोलोगे इधर कम नहीं होगा, हम कैसे कम होगा, इधर बहुत सारे 2 पड़े हुए हैं, ठीक है। तो अच्छा, तो यानी कि यही करेंगे, हाँ। तो इस हिसाब से अगर हम 100 से गुणा करते तो क्या ये 522 के बाद डेसिमल आता, हम कहें हाँ आता। तो आप कैसे जाने कि आपको 10 से गुणा करना है, हम कहेंगे देखो ये कहीं डिजिट रिपीट कर रहा है ना, ये कहीं डिजिट रिपीट कर रहा है 2 10 से गुणा करना। अगर 2 डिजिट रिपीट करेगा ना तो 100 से गुणा करना। करके बताइए, हम क्या आएगा क्वेश्चन, वैसा करके बताएंगे, ठीक है। तो अब देखो इतना करने के बाद इसमें से इसको घटाएंगे। तुमको घटाने नहीं आ रहा था, 2 - 1 देखो ये अलजेब्रा भी है, अरिथमेटिक भी है। यक्स है ना, तो यक्स से मत डरना, यक्स ऐसे लिख सकती हो। और 10 में से यहाँ कोई नंबर नहीं तो 1 है, तो 10 में से 1 घटाओगे कितना आएगा, 9। तो 10 - 1 कितना हो गया, 9 और वैसे भी देखो ऐसे बताया जाता है, यक्स है ना, तो यक्स को कॉमन ले लीजिए, बाहर कर लीजिए ऐसे। तो 10 - 1 की वैल्यू अब ये अरिथमेटिक बन गया ना, अब वैल्यू आएगी 9। अब देखो 52.2 बार है, -5.2 बार है। अब इसको माइनस करना है तुमको, ठीक है। तो इसको देखो 52.2 बार है, यानी इसको 52 + 0.2 बार लिख सकती हो। ये माइनस है ना, यानी इधर जो भी लिखोगे सब माइनस में आएगा, यानी -5 भी है, -0.2 बार, क्योंकि इसको सॉल्व करोगे तो -5.2 बार ही होगा ना। तो ये वाला जो माइनस है -0.2 बार, ये +0.2 बार कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 52 में से 50 माइनस करोगे 5 47 आएगा। लेकिन टीचर कभी ये करके तुमको नहीं दिखाएगा, बोलेगा देखो ये 0.2 बार है, ये माइनस करना है 0.2 बार, ये 0.2 बार से कैंसिल, ठीक है। 52 में से डायरेक्ट 5 माइनस करके 47 लिखवाएगा, ठीक। और यही तुम भी सोच लो, हाँ, ये हमेशा ऐसे कट जाता है। और 10x में से 1 से जाएगा 9x = 47। x की वैल्यू निकालना है तो ये मल्टीप्लाई के रूप में है, तो ये कहाँ जाएगा, ये डिवाइड के रूप में हो जाएगा, यहाँ बाई 9 में आ जाएगा, ठीक। तो इससे डिवाइड कर दोगी ये, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। अब मैं देखो यही आंसर का वैल्यू ये था, कैसे पता, देखो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड करते हैं, यहाँ पर डिवाइड किया, 9 × 5 = 45 बचेगा। तो डेसिमल बढ़ाओगे, 0 उतारोगे, 9 × 2 = 18, 9 × 2 = 18 बार चलता है। देखो यही 5.2 बार आ रहा है ना, 30 को तो 5.2 बार लिखेंगे। यही था तुम्हारा क्वेश्चन, ठीक है। चलो देखो इसको एक बार वीडियो चला के एक बार देख लेना, यूट्यूब पर डाल देंगे, वहाँ से एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। बहुत ज़्यादा कंसेप्ट तुमको नया नया सीखने को मिलेगा, कुछ तो समझ में आएगा, ठीक है। और वैसे भी स्कूल गई थी ना, क्लास की थी ना, क्लास नहीं गई हो, लेट एडमिशन हुआ। कितना दिन लेट, 1 महीना लेट, और कुछ पढ़ी भी नहीं थी 1 महीना में, ओ भाई साहब। चलो ठीक है, देखो अब तुमको मैं तीसरा बता रहा हूँ, तीसरा 5.2 बार बता दिया, 4th बता रहा हूँ। देखो 4th बता रहा हूँ, 0.001, ठीक। ये यहाँ तक रिपीट कर रहा है, तो पहले बताओ टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। वेरी गुड, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो x इक्वल टू हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे 0.001 यहाँ तक बार, ठीक है।
यहीं तक, यानी ये पूरा रिपीट कर रहा है। यानी अगर इसको हम ऐसे करें ना, तो अगर तुमको यहाँ रफ वर्क में करके बताया तो ऐसे लिखा है 0.001 001 001 001, ऐसे ही पूरा 001 रिपीट कर रहा है, खाली 1 मत रिपीट कर देना, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गया। अब देखो हमने तुमको कहा था कितना डिजिट रिपीट कर रहा है, 1 2 3 डिजिट ना, और ये देखो डेसिमल वहाँ पर है जहाँ से रिपीटिशन स्टार्ट हुआ है, ठीक है, वहाँ पर रहेगा तभी ऐसा करना। तो ये क्या करोगी, 1 पर 1 2 3 जीरो, 3 जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1000 से मल्टीप्लाई करो तो 1000x हो जाएगा। और ये देखो, और ये डेसिमल कितना प्लेस जाएगा, खटक से 3 प्लेस उधर भागेगा, क्योंकि ऐसा ही करने के लिए तो हम कहे थे कि ये देखो हमेशा चाहते हैं कि जितना उधर है ना एक पेयर बाहर आ जाए। ये 001 बाहर आ जाएगा, डेसिमल यहाँ लग जाएगा 001। भाई ये तो बहुत सारा पड़ा हुआ है ना, जैसे वहाँ 2 बाहर आया था ऐसे 001 बाहर आ गया, 001 पूरा बाहर आए, इसीलिए तो हम 000 से मल्टीप्लाई किए थे, ठीक है। अगर इससे मल्टीप्लाई करते ना पूरा बाहर नहीं आ पाता, गड़बड़ हो जाती तब, क्योंकि रिपीट कर रहा है ना, जब भी आएगा पूरा बाहर निकालो इसको। अब यहाँ पे देखो ऐसे लगा दिए कि भैया इधर पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत भी नहीं हुई, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, बस ये हो गया, इसको इक्वेशन 1 बना लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 बना लेते हैं। अब हम सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं इक्वेशन में से, ठीक है। तो ये 1000x है, ठीक है, 1000x है माइनस x है, तुमको ये माइनस करने में दिक्कत हुई थी, ठीक है। तो इधर देखो 001 को हम क्या 1 लिख सकते हैं, 1.001 बार, ऐसे माइनस 0.001 बार। अब देखो हम यहाँ पर ये वाला 0.001 है ना, ये 0.0 हटा देंगे डायरेक्ट, 1 में से 0, यानी डेसिमल को जो लेफ्ट वाला है, यानी जो होल नंबर पार्ट है और एक डेसिमल पार्ट है, डेसिमल पार्ट को हम अपने मन में हटा लेंगे, ठीक है। और ये जो होल नंबर वाला पार्ट है 1 और 0, 1 में से 0 घटाएंगे कितना आएगा, 1 आएगा। और ये 1000x माइनस x है, तो इसको ऐसे कर सकते हैं, अगर तुमको अच्छे समझना है, -1 ऐसे कर लेंगे, x बाहर ले लेंगे। 1000 में से 1 तो बच्चे माइनस कर लेंगे, लेकिन 1000x में से x बच्चे माइनस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो पहले x को तुमको डर लग रहा था, x को ऐसे साइड में कर दो, अब इसमें से घटा लो, ये पता है तुमको कितना आएगा, कितना आएगा 999x इज इक्वल टू 1। अब x की वैल्यू निकालनी है तो 1/999, ठीक है। अब तुम क्या काम करोगी, 999 से जब 1 में तुम डिवाइड करने जाओगे ना तो यही आंसर आएगा, ठीक है, यही आंसर आएगा। कैसे पता, देखो 9 ये 0 बार ले जाओगे 1 आएगा, डेसिमल बढ़ाओगे 0 उतारोगे फिर 0 बार जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0 बार ले जाके अब फिर क्या करोगे, ये आ जाएगा। अब कितनी बार, एक बार ले जाओगे तो 999 हो गया ऐसे, ठीक है, एक बार गया। अब फिर कितना बचेगा, एक ही बचा, फिर से वही रिमाइंडर आया, फिर से वही कहानी चालू होगी, फिर से 0 0 फिर 1, यही चीज़ ये बार बार रिपीट करेगा ना, बोलो। तो इसी चीज़ का वो आंसर दे दिया था, कह रहा था हमने तुमको ये दे दिया, तुम ये ला के दिखाओ, ठीक है। कभी कभी ये देखे वो पूछेगा, उल्टा पूछेगा, कन्वर्स, ठीक। तो ये तुम्हारा रफ वर्क था, ठीक है, ये तुम्हारा आंसर था, यही तुमको लाना था, ठीक है। चलो तो आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन है 5th 0.134, ये फुल रिपीट किया है, यहाँ पर भी फुल रिपीट किया है, बढ़िया। तो क्या करेंगे भाई, x इक्वल टू, ये सब सारे क्वेश्चन ना एक बार तुम खुद से ट्राई करना, ठीक है, इसलिए रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ, तुमको एक बार रिवाइज करना हो, समझना हो कौन सा चीज़ मैं किया हूँ, क्यों किया हूँ, ठीक है। तो वहाँ देख सकती हो 134। अब x इक्वल टू ये मानोगे, यहाँ पे ऐसे लगाओ, 3 डिजिट रिपीट कर रहा है, 1 2 0 0 x इक्वल टू, ये फुटक से बाहर निकल के आएगा 134.134, बस ये, ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस कर दो, बोलोगे सर अच्छा इसमें से माइनस करेंगे, अब तो हमको पता ही हो गया ये 999x आता है, अब ये आपको डेसिमल वाले पार्ट से मतलब है नहीं, तो 134 में से 0 घटाइए, कितना आएगा 134 में से 0 घटाएंगे कितना आएगा, वही आएगा ना भाई 130, तो इसको हम लिख दे रहे हैं 134 ही आएगा। तो x की वैल्यू निकालनी है तो 134/999, इसी को डिवाइड करके इसमें करोगे तो वही आंसर आएगा तुम्हारा जो दिया है ये, ठीक है। ये हो गया 5th। अब ये इसमें के एक क्वेश्चन हो गए, खत्म हो गए। अब एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, ये अलग टाइप का कैलकुलेशन है, इसमें दिया है सिंप्लीफाई। तो देखिए ये सब सारे क्वेश्चन खुद से करने का ट्राई करना, ठीक है, करोगी फंसोगी, फिर जाओ, अगर तुमको नहीं समझा तो जाओ वहाँ से वीडियो सॉल्यूशन देखो, उसके बाद फिर से इसको ट्राई करो, नहीं तो फिर पूछना है अगले दिन। 4√5, ठीक, 4√5 ये हो गया। अब क्या करेंगे भाई, इसको सॉल्व करना है ना, तो इसके पहले तुमको कुछ रूट के कैलकुलेशन पता होना चाहिए, ठीक। तो इसको देखो बोलते हैं रूट, इसको हम पूछेंगे रीड कैसे पढ़ोगे, तो ये है, इसका नाम है तुम्हारा, ये रूट बोलेंगे इसको, ठीक है, रूट। अगर यहाँ पर ठीक है, अगर यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो इसको 2 मानेंगे, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे, ठीक। और आगे देखते हैं, अगर हम यहाँ पर 3 लगा दें तो इसको हम बोलेंगे, और यहाँ पर कोई नंबर, इसको हम उसको बोलेंगे क्यूब रूट है ये,
ठीक है, क्यूब रूट है। अगर 3 रहेगा तो क्यूब रूट है, 3 तुमको जल्दी मिलेगा नहीं, ठीक है। क्लास 8 में रहोगे तो तुमको मिला होगा। खैर, तो अभी हम ये देखते हैं कि तुमको ये पता होना चाहिए कि ठीक है, जैसे ये अगर ऐसे कोई लगा है तो यहाँ पे इसका मतलब है 2। अगर यहाँ पे मान लो 4 लिखा है तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, यहाँ पे कोई नंबर है 2 तो लिखेंगे नहीं, जब 2 तो है। प्राइम फैक्टराइजेशन पता है 4 को ऐसे, ये जो करते हैं ना ऐसे, सॉरी ऐसे 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ऐसे करने आता है ना, ये प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें हम प्राइम नंबर से काटते हैं। तो इसको हम करेंगे तो 2 × 2, चूँकि यहाँ 2 है ना तो 2 2 का पेयर बनेगा, तो ये पूरा चीज़ें हट जाएगा और खाली यहाँ इसका 2 आंसर आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब आप ये कहना चाहते हैं क्या कि अगर इसके अंदर मान लीजिए 216 लिखा है तो हम इसको इस तरीके से करेंगे, 216 ऐसे करेंगे, 2 1 जा 2, 2 0 0, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 3 3 3 में कट जाएगा। तो आप ये कहना चाहते हैं कि 216 को हम 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आप यहाँ चूँकि 2 लिखा है तो 2 2 का पेयर बनाएंगे, ठीक है। 2 कितनी बार था भाई, 216, 2 2 का पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पे इसका तो पेयर नहीं बना, इसका पेयर बना ना, जिसका पेयर बन जाएगा बाहर आ जाएगा, जिसका पेयर नहीं बन जाएगा वो अंदर रहेगा। 1 से 2 बच गया, 1 से 3 बच गया, तो यानी 6√6। ये इसका कैलकुलेशन, बेसिक कैलकुलेशन मैं तुमको बता रहा हूँ कि इसका मतलब होता है ऐसा, ठीक है। एक और चीज़ याद रखो, और कोई चीज़ आएगा और कोई चीज़ इसमें इस्तेमाल नहीं होगी, ठीक। तो इतना कैलकुलेशन तुम्हारा रफ वर्क था, ठीक, ये रफ वर्क था। अब तुम्हारा हम क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, देखो। तो बोलोगे सर आप तो ये बोल रहे हैं कि ये √45 है, -3√20 है, +4√5 है। देखो ऐसा मत कर देना 4 को घसका के इसके बीच में लिख दो, ऐसा मत करना, क्योंकि भैया 4 लिख दोगे ना तो 4 का जो पेयर बनेगा, बताया ना, वहाँ 3 रहेगा तो 3 3 का पेयर, 2 रहेगा तो 2 2 का पेयर, इसलिए इसको सामने लिखना है, इसके नकुला के सामने लिखना है ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया। चलो 45 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करो तुम, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम नंबर से काटोगे। प्राइम नंबर वो होते हैं जिसको जो किसी से नहीं कटता है, 1 और अपने आप से कटेगा। तो ये तो नंबर 3 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा क्योंकि 5 है, 3 से कटेगा, 5 में 4 जोड़ोगे 9 आएगा, 9 3 से कट जाता है, इसीलिए 3 से कटेगा। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, देखो 5 में 1 जोड़ोगे 6, अभी भी 3 से, 6 भी 3 से, 3 5 जा 15, ये हो गया, ठीक है। तो इसका तुमने कर लिया। इसी तरीके से 20 का कर लो, ठीक है। तो 2 से करोगे 2 2 20, 2 5 जा 10, 5 का तो वही रहेगा। अब इसके बाद हमको चलो यहाँ पे कर रहे हैं, देखो ये 45 का हम डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं। 2 3 कितनी बार है, 1 बार, ये 5 बार, ठीक। -3√20 कितनी बार है जी, 2 × 5 है ना, ठीक, +4√5 ऐसे, ठीक। अब जरा देखो, बोला था ना यहाँ कोई नंबर है तो 2, कोई नंबर नहीं है तो 2, और यहाँ पे कोई नंबर है तो 2, 2 2 का पेयर बनेगा, तो 1 से 3 बाहर आएगा, √5 अंदर आ जाएगा, -3 एक पहले से बाहर है, 2 इधर से भी बाहर आएगा, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है, 5 +4√5। इसीलिए वीडियो बना रहे हो क्योंकि जब तुम रिवाइज करोगे ना तुमको समझ में नहीं आएगा 6 कैसे आया, ठीक है। तो ये 2 है, 2 में से एक ही बाहर आएगा, 3 पहले से है, और ये मल्टीप्लाई माना जाएगा, प्लस नहीं होगा, मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, और ये 1 3 बाहर आया यहाँ से, ये 3 कहाँ से भी है, 4√5, ठीक। चलो तो ये इतना हुआ। अब देखो ज़रा, ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा। अब यहीं पर कर देते हैं, सुनो मेरी बात, ये √5 है, √5 है। इसी तरह जिस तरीके से यक्स में जोड़ोगे तो कितना होगा, यक्स प्लस यक्स कितना होगा, ये एक्स प्लस यक्स की वैल्यू पता है तुमको कितनी होगी, कितना हो, 3x होगी, ठीक है। अगर हम तुमको यहीं पर ऐसे दे देना √5 + √5 तो तुम्हारी हालत ख़राब हो जाएगी, ठीक है। बताओ कितनी होगी, बोलो क्या हालत ख़राब, वेरी गुड, 3√5 होगा। डरना मत इससे, ये यक्स ही मानो इसको, √5 जैसे वहाँ पे यक्स है तो यक्स लगा दी, 3 है तो 3 लगा दी, यहाँ 3 लगा दो, डरना मत इससे, ठीक है। याद रखना बस √5 है ना, तो √5 में ही प्लस माइनस होगा, ठीक है, बस यही ध्यान देना था इसमें। तो देखो 3√5 है, -6√5 है, +4√5। जब एक ही क्वेश्चन में ढेर सारे, एक ही एक्सप्रेशन में ढेर सारे प्लस है माइनस पड़े हैं ना, तो पहले प्लस किया जाएगा, ये पता है ना बदमाश का रूल, BODMAS ऐसे कभी सुना होगा। तो पहले एडिशन करेंगे, जितना एडिशन हो रहा होगा, फिर बाद में सब्ट्रैक्शन करेंगे। याद रखना एडिशन करने के लिए माइनस में भी जुड़ता है और प्लस में भी जुड़ता है। तो 3√5 ये इसमें जुड़ेगा, तो 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7√5 -6√5। देखो अब ये √5 है ना, तो उससे प्लस माइनस होगा, क्योंकि √5 है तो √5 तो यहाँ लगा देना, 7 में से 6 घटेगा, 1 लगा देना, क्योंकि 1 नहीं लगाओ तो भी √5 ही माना जाएगा, तो ये आंसर लिख दो,
डरने की बात नहीं है, ठीक है। जैसे एक्स करती है ना वैसे ही कर। भाई 7x माइनस 6x रहता तो आप क्या करती हैं, आपको ऐसे बताया था 7 माइनस 6, एक्स को आप साइड में कर दीजिए, 1x आएगा। यहाँ पे x के स्थान पे क्या है, √5 है, यानी जो √5 है ना उसको x कर वेरिएबल की तरह ही सॉल्व करिए, ठीक है। तो ये आपका रफ वर्क था और ये आपका रफ वर्क था, ठीक है। ये आपका रफ वर्क था, ये आपका यहाँ से ये रफ वर्क था, मैंने काट दिया। ये आपका क्वेश्चन था, ठीक। इसके बाद इस क्वेश्चन को फिर मैंने यहाँ उतारा, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन चाहिए था, मतलब बेसिक जो होती है वो बताया। उसके बाद इनको ये कर लीजिएगा, ठीक है, ये कर लीजिएगा, ये कर लीजिएगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, ठीक है। यहाँ पर आपका ये जो रफ वर्क है मैंने उसको काट दिया, ठीक है। अब ये अपने से रिवाइज करती तो नहीं समझ में आया, ठीक है। देखना होगा तो वीडियो में कभी देख लीजिएगा, समझ में कैसे क्या किया था, ठीक। ये हो गया। आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आता है सेकंड देखते हैं। तो रूट में 24/8 है प्लस रूट में 54 कितना है, 9 है। अब इसको भी वहीं करेंगे, 24 का ऐसे करेंगे और सॉरी 54 को ऐसे करेंगे। क्या आप खुद से नहीं ट्राई करेंगी ये, ठीक है। घर से कर लीजिएगा ऐसे, फिर पेयर बना लीजिएगा, आपका आंसर निकाल लीजिएगा, ठीक है। करेंगी तो आ जाएगा आपका आंसर, कर दें। करेंगे 12 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 करेंगे 27 आ जाएगा, 3 बार में 3 बार में 3 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे करेंगे, 2 कितनी बार है, 2 बार, 2 बार, 3 बार और 3 में 1 बार है, ठीक है। इसके बटे कितना है, 8 है, प्लस ये कितना है, 2 1 बार है, सॉरी ऐसे 3 कितनी बार है, 3 दैयाँ है ऐसे, ठीक है, 3 दैयाँ है और बटे कितना है, 9 है, ठीक। तो एक का पेयर बन जाएगा, यहाँ से इसका पेयर बन, और कोई पेयर बाहर नहीं आ पाएगा। भाई यहाँ कोई नंबर है तो 2 माना जाएगा, 2 माना जाएगा तो 2 2 का पेयर बनेगा। तो यहाँ से एक कहीं 2 बाहर आएगा, तो इस तरीके से ये 2 रह गया ना, 2 और 3, तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करके 6 ले लीजिए, बाई 8 कर दीजिए, प्लस ये देखिए 1 से 3 बाहर आया ना, तो इस तरीके से, और ये 3 2 जा 6 से अंदर रह गए बाई 9, ठीक। अब देखिए 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ये कट रहा है ना, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये कट रहा है, तो इसको काटिए, ठीक है। तो क्या बचा आपका, √6/4 बचा प्लस √6/3 बचा। अब देखिए फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है तो उसको कैसे, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें गुणा करके कैसे करते हैं, ये पता है आपको। 3√6 प्लस 4√6 बटे 4 3 जा 2। यहाँ पे करने का और भी तरीका होता है, लोग ऐसे एलसीएम भी लेते हैं, 4 का इसमें डिवाइड करते हैं, कितना आएगा, देखिए 4 का इसमें डिवाइड करेंगे, 12 में 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा, और इसी 3 को ले जाकर रूट में 6 में करेंगे तो यही आएगा, ठीक है। 3 से 4 12 में डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 से रूट में यही आएगा, ये भी वही तरीका होता है। तो ये हो गया, जब 2 नंबर छोटे छोटे रहे तो ऐसे कर सकते हैं, याद रखें दोनों नंबर छोटे छोटे रहें, क्योंकि बड़ा रहेगा तो ऐसे गुणा करोगे फिर इसको बहुत बड़ा हो जाएगा। हाँ, तो ये हो गया। देखो √6 है, √6 है, तो डरना मत, √6 है, √6 ना ऐसे लगा दो, 3 में 4 जोड़ दो, कितना हो गया, 7√6/12 आंसर, ठीक है। कर लोगे, ठीक है। इन क्वेश्चन को फिर से अपने से ट्राई करना, ठीक है। आगे देखो, अभी एक्सरसाइज पढ़ाएंगे तो ढेर सारे तुमको क्वेश्चन करने को मिलेंगे। ये तो मैं तुम्हारा हॉलीडे होमवर्क करवा रहा हूँ, ये कर लो। क्वेश्चन नंबर 8, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। इधर देखो, तो ये तुम्हारा है 3 + 2√2 बटे 4√2, ठीक है। इससे तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा हॉलीडे होमवर्क भी पूरा रिवाइज हो जाएगा, तुम्हारा थोड़ा बड़ा सिलेबस भी तुम जान जा रहे हो क्या क्या है। स्कूल में जाओगे जब पढ़ाएंगे ना तो तुमको समझ में आएगा, हाँ ऐसा ऐसा चीज़ मैं कुछ पढ़ी हूँ, ठीक है। तो ये देखो, ये है, इसको रेशनलाइज करना। रेशनलाइज करने का मतलब ये होता है, डिनोमिनेटर का जो ये इरेशनल नंबर है ना, ये जो √2 है ना, ये इरेशनल है, तो डिनोमिनेटर से इरेशनल वाली चीज़ों को हटाना है। तुम्हारी प्रॉब्लम 4 नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम √2 है। ये √2 को हटाओ किसी तरीके से। बोलोगे सर ऊपर भी √2 है, उससे क्यों नहीं आपको प्रॉब्लम। उनका यही रेशनलाइजेशन नहीं करते हैं, नीचे √2 हम नहीं रखते हैं, नीचे इरेशनल चीज़ नहीं रखते हैं। तो हम क्या करेंगे, बोलोगे सर अच्छा ये बात है तो आप ऐसा कर दो, हम तो ये जानते हैं कि कोई रेशनल नंबर होती है तो सेम नंबर से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम क्या कर दो। बोलोगे देखो सर √2 है तो ये एक तरीके से √2 का करेंगे तो √2 मल्टीप्लाई √2, रूट की प्रॉपर्टी होती है, 2 नंबर ऐसे अलग होते हैं तो ऐसे आपस में गुणा कर सकते हैं उनका, ठीक है। तो यहाँ 2 होता है तो 2 2 का पेयर बन जाएगा, एक के बाहर आ जाएगा। सर हट गया रूट, हो गया क्या काम मेरा, हम कहें हाँ बिल्कुल हो गया। बोलोगे सर ये वाला दिक्कत नहीं करेगा आगे को, हम कहेंगे भाई इसका जो मैथ का नियम होता है उस हिसाब से इसमें गुणा कर देना तुम, ठीक है। मैथ के नियम के हिसाब से तुम्हारा नीचे से रूट तो हट गया ना, तुम्हारी प्रॉब्लम तो नीचे थी वो तो हट गया ना, इसी को बोलते हैं रेशनलाइजेशन, ठीक है। चलो ये रफ वर्क था, बेसिक कैलकुलेशन। बस ये याद रखना कि अगर कोई चीज़ रूट में ऐसे है, रूट में भी ऐसे है, तो इसको एक ऐसे करके गुणा कर सकते हैं, ऐसे टीचर बार बार तुमको बोलेगा, करके दिखाएगा, ठीक है। याद रखना यहाँ भी कोई, यहाँ पर अगर यहाँ कोई नंबर है 2, ये सेम होना चाहिए। अगर यहाँ 3 कर देगा तो नहीं, तुम्हारे सिलेबस में 3 नहीं करेगा, ऐसे ही रहेगा। खैर आगे आते हैं। अब देखो इसको तुमने नीचे तो ये कर दिया, अब इसको आगे कैसे करोगे, √2 का गुणा इसमें भी होगा, √2 का गुणा इसमें भी होगा, ठीक है। तो देखो 3 का गुणा जब √2 में होगा ना तो 3√2 होगा, प्लस
ये रूट मतलब ये भाई रूट के अंदर का रूट के अंदर, रूट के बाहर का रूट के बाहर। तो यहाँ पे तो रूट के अंदर कुछ है ये नहीं, तो करूँ क्या, रूट 2 रहने दिया मैं। यहाँ 3 है, इसके बाहर कोई नंबर नहीं, 1 है, तो 3 कर दिया। और देखो 2 रूट के अंदर गुणा होगा तो कितना होगा, 2 × 2, तो इसको एक पेयर बन के बाहर आएगा अगले स्टेप में। तो ये कितना हो जाएगा, 4 × 2। देखो रूट 2 का रूट 2 में करोगे 2, याद कर लो। रूट 2 का रूट 2 में 2, रूट 3 का रूट 3 में 3, रूट 4 का रूट 4 में 4, रूट 5 का रूट 5 में रूट 5, सॉरी 5, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व करो, 3√2 प्लस 2 × 2 बाई 4 2 जा 8, ठीक। तो कितना होगा 3√2 भाई 3√2 प्लस 2 2 जा 4, ओके सॉरी, प्लस 4/8, बस ये आंसर डाल दीजिए, ठीक है। ये सब रफ वर्क में था। हाँ ये कर सकती हो, जहाँ पर ये नियम इस्तेमाल होता है ये याद रखना, ये रूल है तुम्हारा, ठीक है। यहाँ पे ये नंबर नहीं लिख रहा हूँ, हाँ 2 ही रहता है, रूट ए में और रूट बी का मल्टीप्लाई है तो रूट ए भी ऐसे लिख सकते हो साइड में ऐसे, ठीक है। ये नियम था इसमें। तुम्हारे लिए जानने लायक यही चीज़ है कि 2 ऐसे ऐसे अलग अलग बाहर रूट में पड़े हैं तो ऐसे कर दोगी, कभी कभी ऐसा रहेगा तो भी ऐसा उल्टा भी करना पड़ेगा। खैर ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 8 के बाद इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। दिया है 2 + √3 है और नीचे कितना है 2 - √3 है। अब इसको रैशनलाइजेशन करना है तो मुझे इसी में तो नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं यही पे कर दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन फिर से मुझे लिखने में मूड नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे 2 + √3, याद रखना ये 2 - √3 है ना, तो ये याद रख लो 2 - √3 है। तो देखो अब यहाँ पे तो रूट है नहीं, ये रूट है, अब ये कैसे हटेगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम, दो सोचो अगर √3 से यहाँ मल्टीप्लाई करने जाएंगे, √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे तो रूट हट जाएगा, लेकिन रूट इसमें लग जाएगा, प्रॉब्लम में फंस गए हम। तो सोचे ऐसा हम कुछ करते हैं कि इसका भी स्क्वायर हो जाए, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये तो भाई रूट में है नहीं, 2 का स्क्वायर 4 होगा, रूट में नहीं आएगा। √3 का स्क्वायर होगा तो √3 का 2 यहाँ गुणा होगा और क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा। तो यही हम सोचते हैं अच्छा कौन सा ऐसा मैथमेटिक्स में नियम है जो कि दोनों को स्क्वायर करता है। तो एक ही नियम है a² - b², लेकिन ये तब लगेगा जब एक ब्रैकेट में a + b हो, अगले ब्रैकेट में a - b जैसा हो, तब जाके फार्मूला लगेगा। तो हम कहेंगे कोई बात नहीं, हम तो सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं। यहाँ 2 - √3 है, हमको ज़रूरत किस चीज़ की है, हमको 2 + √3 की ज़रूरत है। तो ऐसे कर देते हैं 2 + √3 से ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई अपने मन से, हमारा काम तो हो गया। ये देखो जो मैं कलर कर रहा हूँ 2 - √3, 2 + √3 हो गया काम। यही तो हम चाहते थे, कुछ ऐसा बने जिससे हम ऐसा कर दें जिससे हमारा ये भी तो रूट में ये नहीं है, ये रूट में स्क्वायर होकर हट जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। ऊपर कितनों के चाहे ना, उनसे क्या मतलब है, ऊपर कुछ भी आए, ठीक है, बस उसको सॉल्व करेंगे। तो खैर देखते हैं। तो 2 + √3 और यहाँ पर 2 + √3 अगेन है, कोई चीज़ सेम अगर 2 बार मल्टीप्लाई है तो उसको हम स्क्वायर कर सकते हैं ऐसे, 2 + √3 का स्क्वायर कर देंगे। और ये देखो a - b, a + b है, इसको हम अगर a मान लें तो a - b है और ये a + b है, तो ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ठीक है। इस कितना हो जाएगा 2 + √3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा। फास्ट बता रहा हूँ, ठीक है, जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो डिटेल बताएंगे ना। 2 + √3 का 2 + √3 का स्क्वायर बटे 4 - 3 करोगे तो 1 आ जाएगा। तो ये तुम्हारा 2 + √3 का स्क्वायर ही रह जाएगा। यही तुम आंसर डाल सकती हो। बहुत किया होगा a + b को होल स्क्वायर, यही पे डाल दो आंसर, खत्म कहानी, ठीक है। कोई बात नहीं। अब चलो ये क्वेश्चन और ये देख लो, बस इसी बात छोड़ देते हैं। कौन सा है, थर्ड, 16/√41 - 5, ठीक है। इस तरीके से हमारी प्रॉब्लम ये है, तो हम क्या करेंगे 16 सर वो प्रॉब्लम है ना, फिर वही कहानी है सर, इसमें अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें रूट लग जाएगा, क्योंकि दोनों में मल्टीप्लाई होता है ना। तो हम यही कहानी है, इसीलिए बोलते हैं कि √41 है ना, तो यहाँ पे प्लस करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। याद कर लो बस कि √41 माइनस है ना, तो यहाँ पे +5 से कर दो, क्योंकि ये a मानोगे ये b - b हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये + b हो जाएगा, ये माइनस, तो ये 16 √41 + 5, इसको ऐसे ही रहने दो। ये √41 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 41, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ऐसे, ठीक है, √41, चलो इसको ऐसे कर दे, √41 का स्क्वायर ऐसे, ठीक है। अगली स्टेप में करोगे 16 √41 + 5 और ये 16 √41 का स्क्वायर 41, 5 का स्क्वायर 25, तो ये कितना हो जाएगा 16 और ये देखो √41 + 5 और ये कितना हो जाएगा 11 में से 5 जाएगा 6, ठीक है, 11 में से 5 जाएगा 6 और ये 3 में से 2 जाएगा 1, तो इससे कैंसिल। तो क्या आंसर आएगा √41 + 5। याद रखना ये रूट यही तक है, ये तुम्हारा आंसर, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। तो थोड़ा सा कुछ तो नियम जान रही हो, कुछ तो नियम आता पता चल रहा है ना, ठीक है। यही सब ये इस पर तुमको एक पे कम 40 40 50 50 क्वेश्चन तुमको साइड बुक में मिलेगा, ठीक है। तुमने किया नहीं इसलिए तुमको बहुत हार्ड लग रहा होगा,
लेकिन ठीक है फिर भी समझने का ट्राई करो। ये भी सब तुमको चीज़ें पढ़नी है। भी चाहता पॉलिनोमियल विद पॉलिनोमियल। चलो क्वेश्चन नंबर 9 बहुत आसान है, ये कर लो। कह रहा ना पॉलिनोमियल क्या होता है। देखो पॉलिनोमियल वो होती है जिसकी डिग्री क्या होती है, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बोलोगे एक्स पावर 1/2, हमको देखो एक्स पावर 1/2 है ना, तो इसको ये 2 को ऊपर ले जाओगे तो हो जाएगा 2 के पावर -1। क्या बात कर रहे हैं, ऐसा तो हम नहीं जानते। हमको देखो ऐसा इसलिए होता है, ऐसे 1/2 है ना, इसको 1/2 के पावर 1 ऐसे लिख सकते हो। एक ये जो ऊपर जाएगी तो ऐसे 2 के पावर -1 हो जाएगी, ये नियम होता है। ठीक है, कहने का मतलब नियम ये होता है कि अगर एक कोई चीज़ माइनस में ऐसे है ना तो वो नीचे आएगी तो प्लस हो जाएगी, अगर कोई चीज़ नीचे प्लस है तो ऊपर जाएगी माइनस हो जाएगी। तो वही चीज़ हम करो, एक्स की पावर कोई नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। जरा देखो ये जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पे देखो, ये जो तुम्हारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है x²/2 माइनस, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये पावर नेगेटिव। लेकिन ये जो x² है ना ऊपर जाएगा तो x² -2 हो जाएगा, तो ये प्रॉब्लम करेगा। तो ये पॉलिनोमियल विच आर द फॉलोइंग इज ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, आगे देखो √2x, याद रखना ये रूट x भी रूट के अंदर है, यानी जो √2, हाँ ये तुमको मैं बता दूँ, देखो √2x बरोबर नहीं है √2 और x के, ये इसके बरोबर नहीं है भाई। ठीक है, अगर इसको लिखोगे ना तो ऐसे लिखोगे √2 गुणे √x ऐसे लिखोगे, और ये √2 और गुणे x है ये। ठीक है, यहाँ दोनों रूट में पड़े हुए हैं तो इसको ऐसे लिख देंगे और इसको ऐसे लिखेंगे, ये इसको हम रूट में अंदर नहीं डाल सकते। ठीक है, तो मैं तुमको ये चीज़ बता रहा था, ऐसा इसलिए बता रहा था, दिखाओ तो किस लिए, हाँ कि ये देखो x के पावर, ये भाई यही बताया ना, ये देखो √x है ना, तो ये भी तो √x के अंदर है। तो जब ये x के अंदर है, एक चीज़ मैं तुमको नहीं बताया था, रूट का मतलब होता है अगर इसको हटाना है ना तो x पावर 1/2 भी ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो x पावर 1/2 है तो x पावर ये सॉरी तो ये 1/2 है तो x पावर 2 के पावर -1 लिख दोगे। तो ये भाई फ्रैक्शन वैसे ही याद कर लो, अगर x पावर फ्रैक्शन हो गई ना तो ऊपर जाएगा तो नेगेटिव बनेगा ही, तो फ्रैक्शन भी अलाउ नहीं है। तो यानी कि तुम्हारा ये दूसरा भी पॉलिनोमियल नहीं है, तीसरा पॉलिनोमियल है, x के पावर 1 है, यहाँ x पावर 1 है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, और ये एक क्वेश्चन और बता के छोड़ दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 10वां। देखो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10वां में कह रहा है p(x), इसको पढ़ेंगे p(x). ठीक है, क्या दिया है, x² -2√2 और x + 1 दिया है। देन कह रहा है वैल्यू निकालो पॉलिनोमियल का p(2√2). ठीक है, यहाँ पे वैल्यू निकालो। ठीक, कहने का मतलब जहाँ x है ना वहाँ पे क्या रख दो, 2√2 रख दो बस। तो x यहाँ पर है, कितना रखोगे, 2√2 स्क्वायर माइनस 2√2 पहले से दिया है, x के वैल्यू कितना रखा है, 2√2। बोलो जी, ये देखो ना यहाँ पे x है, यहाँ पे बस वही रख दो +1, बस इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। 2√2 को स्क्वायर करोगे तो देखो 2 का भी स्क्वायर होगा, √2 का भी स्क्वायर होगा, 2 को स्क्वायर 4 होगा, √2 का स्क्वायर का मतलब √2 का दूध या गुड़ा यानी 2 आएगा खाली। ठीक है, 2 माइनस 2√2 का 2√2 में फिर गुड़ा होगा तो रूट के बाहर होगा, 2 दूनी की 4, √2 का √2 में होगा तो आएगा 2 + 1 तो 4, ये तो 8 - 8 कितना आ गया, 1, आंसर आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो तो करो अच्छे से, और खाली मैथ ही अच्छे से नहीं पढ़ाएंगे, हर सब्जेक्ट में अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक है, अच्छे से तुम काम करो, इंग्लिश, EVS और साइंस। ठीक है, सब हम अच्छे से करा देंगे, हम लगभग 9-10 साल से पढ़ा रहे हैं यही सब। हाँ, तो ठीक है करो, और अपने से जो हॉलीडे होमवर्क हो सकता है करना। ठीक है, उसके बाद हम अगले कल मिलते हैं।